होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। पर इससे पहले सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भूल गया है वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। पता है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स आज हम इतना इजी आपको सिखाएंगे क्योंकि 3 टाइप से सिखाएंगे, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। इससे तीनों मेथड से आपको इजी हो जाएगा कि कितने बड़े बड़े नंबर्स होंगे, उनका जो कंपैरिजन होगा, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बराबर है, वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। द फर्स्ट नंबर इज कंपेयर द नंबर दिस एंड दिस बाय काउंटिंग द डिजिट्स। यानी डिजिट्स को काउंट करने के बाद हम कैसे निकाल पाएंगे कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। देखो पहले डिजिट्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर है हमारा 7 डिजिट का। ओके, अब नेक्स्ट को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर है हमारा 8 डिजिट का। तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया कि कौन सा नंबर बड़ा होगा हमारा, जो 8 डिजिट का नंबर है। अब इस 8 डिजिट के नंबर की साइड आप इसमें लिखते कैसे, इसे पहले हम यही नंबर लिखेंगे जो हमारा 8 डिजिट का है। ओके, ये हमने लिख दिया। अब इस नंबर पे जब ये हमारे साइंस होते हैं, ये साइन वहां लगाते हैं जब ये नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर है ना वो छोटा नंबर हो, क्योंकि ये 1 एरो वाला निशान आ रहा है, यहाँ पे इसका पूरा मुंह खुला हुआ है ना। तो ये जो नंबर ये वाला साइन जब लगाते हैं, जब ये इसके सामने वाला नंबर होता है यहाँ पे ये बड़ा नंबर हो, तो ये वाला और ये वाला यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये वाला जिसमें दोनों साइड का मुंह खुला हुआ है। ये जहाँ पे इसकी चोंच बंद है, एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया जब खाना खाती है तो अपनी चोंच खोलती है, तो वो जो खोलने वाली चोंच होती है ना उसको समझ लेना कि बड़ा मुंह होगा तो बड़ा नंबर, और जब चोंच बंद होगी तो छोटा नंबर। ओके, तो ये वाला साइन हम लगाएंगे बड़े वाला। ये चिड़िया ने अपनी चोंच खोल दी। अब इसके साथ में कौन सा नंबर लिखेंगे, ये वाला जो छोटा है। ये हमें क्लियर हो गया। हम पहले कैसे निकालते हैं कि डिजिट्स को कंपेयर करते हैं कि कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है, ये 8 डिजिट का नंबर है, तो जिसके डिजिट ज्यादा वो नंबर भी बड़ा होगा। तो हमने ये वाला नंबर लिखा, फिर चिड़िया की चोंच खोल दी, मींस दिस नंबर इज ग्रेटर देन दैट दिस नंबर। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है, अभी तो डिजिट वाला मेथड था, हमें इजीली पता चल गया कि ये 7 डिजिट का नंबर है, ये 8 डिजिट का नंबर है, और फिर हमने इजीली निकाल दिया कि 8 डिजिट का नंबर 7 डिजिट के नंबर से बड़ा है। अब कंपेयर करते हैं दिस नंबर एंड दिस नंबर। कैसे करेंगे, जब दोनों पहले इसको भी चेक करेंगे कि डिजिट्स इक्वल है या ये भी छोटे बड़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 डिजिट का नंबर है। द नंबर हैविंग बोथ द नंबर्स हैव 7 डिजिट्स, बोथ नंबर्स हैविंग 7 डिजिट्स, यानी कि दोनों नंबर जो है हमारे पास 7 डिजिट के नंबर हैं। अब इसमें कैसे कंपेयर करते हैं, इसको ऐसे कंपेयर करते हैं। पहले इन दोनों नंबर को हम अपने ये जो हमने टेबल बनाई हुई है ना, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम हम टेबल जो बनाते हैं नंबर सिस्टम की, तो 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh crore, इस टेबल पे हम अपने दोनों नंबर्स को पुट करेंगे। चलो करते हैं। 6 4 3 4 9 3 7। ओके, नाउ पुट द नेक्स्ट नंबर इन द टेबल। 7 5 8 1 9 3 7। ओके, अब चेक किससे करते हैं, स्टार्टिंग से जो लिखा होता है ना हमारे पास 10 lakh की प्लेस वाला, इससे हम इस नंबर को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ वो डिजिट क्या है, सेम, यानी यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो नहीं पता चलेगा। अब नेक्स्ट पे देखो, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, चलो उससे नेक्स्ट पे चेक करो, ये भी 9 ये भी 9, दोनों सेम। अब यहाँ 4 और यहाँ 1,
1000 प्लेस पे जो नंबर है उससे हमें पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। यस, 4 इज ग्रेटर देन 1। वेरी गुड, यानी 4 इज ग्रेटर देन 1। तो 10 ये जो 1000 प्लेस की वैल्यू है ये डिफर कर गई, बाकी सारे डिजिट सेम थे। जो 1000 प्लेस वाली वैल्यू है वो जो फर्स्ट नंबर है उसमें ग्रेटर नंबर है और जो अदर नंबर था उसमें स्मॉलर नंबर है। तो अब इससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर है विच नंबर इज ग्रेटर, यानी दिस नंबर इज ग्रेटर। चलो लिखते हैं यहाँ पे 7 3 9 4 3 4 6 इज ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन पे कौन सी साइन आना है जो चिड़िया ने अपना चोंच खोल दिया था, यानी यस दिस साइन, यानी 7 3 9 4 3 4 6 इज ग्रेटर देन 7 3 9 1 8 5 7। सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड। कम्स टू द नेक्स्ट मेथड। अभी हमने दो मेथड सीखे, कौन कौन से, यानी जो एक तो था डिजिट्स मेथड, डिजिट्स को काउंट करो। डिजिट्स को काउंट करने पे हमें पता चला कि कौन कौन से डिजिट्स थे, एक पे 7 डिजिट थे, एक पे 8 डिजिट थे, तो 8 डिजिट वाला नंबर ऑब्वियसली बड़ा हुआ। फिर हमने एक सेकंड मेथड सीखा। सेकंड मेथड में क्या था कि डिजिट्स तो दोनों में सेम थे, है ना, तो हमने उसे टेबल में पुट किया। हमें पता चला कि हमने स्टार्टिंग से चेक किया कि ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, यानी 10,000 तक की वैल्यू हमारे पास सेम थी। फिर हमने 1000 प्लेस पे हमें आके समझ आया कि यहाँ पे तो वैल्यू डिफर कर गई है ना, तो जहां वैल्यू डिफर कर गई वहीं से हमें पता चला कि एक्चुअल जो नंबर है वो कौन सा ग्रेटर है, दिस वन, यानी कि जो फर्स्ट नंबर हमारे पास था वो बड़ा है किसके मुकाबले, जो सेकंड नंबर है। ओके, अब चलते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड नंबर इज कंपेयर दिस नंबर एंड दिस नंबर, यानी इन दोनों नंबर को कंपेयर करो। अब सेम प्रोसेस से हम चेक करेंगे, यानी ये दोनों वैल्यू हम अपनी टेबल में पुट करेंगे। चलिए करते हैं। कहां से करते हैं? हमेशा जो वैल्यू पुट करते हैं हम बैक से करते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। 5 7 3 6 0 3 3 एंड 3। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 7 3 6 0 3 3 एंड 3। अब चेक कैसे करेंगे? अब इसको चेक करते हैं कि दोनों हमने ये वैल्यूज रख ली, हमने अपनी टेबल में दोनों वैल्यू रख ली। ओके, अब स्टार्टिंग से जैसे हमने सेकंड मेथड में चेक किया था ऐसे ही हम थर्ड मेथड में चेक करेंगे। कीजिए, क्रोड प्लेस में जो नंबर्स हैं 3, दूसरे के पास भी 3, फिर 3, देन 3, ये भी 3, ये भी 3। 10,000 प्लेस पे भी दोनों नंबर 0, 1000 प्लेस पे भी 6 और 6, 100 प्लेस पे 3 3, टेंस पे भी 7 7, तो वंस पे भी 5 5, यानी सारी वैल्यू सेम है, यानी ये नंबर ही इक्वल है। यस, तो ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल नंबर। और इक्वल का साइन क्या होता है हमारे पास, दिस वन, यानी दो अगर हम ऐसे बार लगाते हैं तो ये साइन होता है इक्वल का। चलिए लिखते हैं, यानी ये जो वैल्यू है हमारी, दिस नंबर इज इक्वल टू 33306 इसको इजीली रीड भी कर सकते हैं, टेबल में हमने लिखा हुआ है ना, चलो रीड करके देखते हैं। 3 crore 33 lakh 6,375. Okay, this number is equal to the other number which is also the same, यानी 3 crore 33 lakh 6,375। तो कितना भी बड़ा नंबर हो आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं कि नंबर छोटा है, बड़ा है या उसके इक्वल है। तीनों मेथड आपको क्लियर हुए? एक बार दोबारा देखें, क्या है फर्स्ट मेथड, डिजिट मेथड, यानी डिजिट काउंट करो आप, पता चलेगा कि कम है या ज्यादा है, यानी इसमें 7 डिजिट है, इसमें 8 डिजिट है, तो 8 डिजिट वाला बड़ा हुआ। ऐसे ही दूसरा क्या था मेथड हमारा कि अगर डिजिट सेम है तो हम टेबल में वैल्यू रखेंगे और जिस प्लेस पे वैल्यू डिफरेंट आएगी वहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। ऐसे ही तीसरा मेथड क्या है कि अगेन हम टेबल में वैल्यू रखेंगे और वैल्यू अगर सेम है तो नंबर इक्वल है,
बड़ी है तो बड़ा है, छोटी है तो छोटा है। ओके, अब ये जितना भी हमने आज आपको सिखाया इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।